हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में। फ्रेंड्स, आज हम सब इस वीडियो में क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी इंटीग्रल पर चर्चा करने वाले हैं। आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 17 और 18 पर चर्चा किया था और आई होप वो वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा आपके और उस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर बेहतर से बेहतर सीखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये जो आप पर्सनली सॉल्व कर रहे हैं, ये प्रश्न नंबर 18, 19, 20, ये इसके जो प्रश्न है थोड़े से लेंदी हैं, तो वीडियो जो है ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए इस वीडियो में जो है मैक्सिमम 2 प्रश्न आ ही सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं इस प्रश्नौली 7.4 का प्रश्न नंबर 19 है कि 6x+7 का होल अपॉन रूट में x-5 इन वन ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट में है x-4। तो सबसे पहले तो क्या करना है, इस फैक्टराइजेशन को मुझे द्विघात बहुपद के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गुणा करना पड़ेगा। जैसे आप गुणा करते हो वैसे करिए। फिलहाल हम यहाँ यूज कर लेते हैं कि x का गुणा x में करेंगे तो x² आएगा, और फिर x गुणा 4 में करेंगे तो -4, फिर इसका गुणा करेंगे तो -5, यानी 4 5 9 हो जाएगा तो -9x आ जाएगा, और ये -5 गुणा -4 में करेंगे तो प्लस आएगा 20, और ये किसमें, रूट में। ठीक है, ये रूट में आएगा। ओके, ये आएगा। यानी जो आपको दिख रहा है कि ये दोनों फैक्टराइजेशन दिया था, गुणनखंड के रूप में दिया था, तो इसको हम सबसे पहले क्या करें, गुणा करके द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर लिए। अब क्या होगा स्टेप, अब इसको जो है अंश को, अंश कौन है 6x+7, इसको जो है आपको क्या लिखना है, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x² माइनस 9x प्लस 20। ओके, ये करना है। तो यहाँ आप करेंगे 6x+7 बराबर, इसको अगर आप अवकलन करेंगे यहाँ प्लस b मिलेगा, क्या रहेगा, प्लस b। ओके, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x, भाई x² का अवकलन क्या होगा, 2x होगा, और इस -9x का जो अवकलन है वो केवल 9 हो जाएगा माइनस में, और 20 जो है एक कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसका जो अवकलन है वो 0 हो जाएगा, प्लस क्या होगा b। अब इसको अंदर गुणा कर दीजिए, तो 6x+7 बराबर ये क्या हो जाएगा, 2ax माइनस 9a प्लस b। अब यहाँ क्या करेंगे, गुणांकों की तुलना करके, सॉरी गुणांकों की तुलना करके हम a और b का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, तो यहाँ x गुणांक कौन है, 6 है, यहाँ क्या है, 6 है, और यहाँ जो x गुणांक है वो है 2a ना, तो इधर ये गुणा इधर के भाग हो जाएगा, तो आएगा 6/2 बराबर a, यानी आएगा 3 बराबर a। तो a का मान कितना आ गया, 3। ओके, अब आपको इसका अचर पद कौन है, प्लस में 7 है, और इसका अचर पद कौन है, -9a प्लस b। तो यहाँ जाएगा 7 बराबर -9 गुणे 3 a का मान। ओके, तो धन कितना, b, और यहाँ आएगा 7 बराबर 9 त्रिक 27 हो जाएगा ये, और धन b इधर आके जुड़ जाएगा, तो 27 में 7 और जुड़ेगा तो 34 हो जाएगा, यानी b का मान क्या आएगा, 34। b का मान कितना आ गया, 34। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपने a और b का मान जो है अच्छे से निकालना सीख लिया होगा। अब क्या करेंगे, आपको यहाँ आप देखिए लिखा है 6x+7, और आपको लिखना है इस 6x+7 के प्लेस पे ये चीजें, ये तो आप रख दीजिए, क्या आएगा कि a ब्रैकेट में 2x माइनस 9 प्लस b का होल अपान क्या होगा, रूट में x² माइनस 9x प्लस 20, और इंटू ये क्या होगा, dx। ओके,
और अगली स्टेप में क्या रखना है, आपको ये वैल्यू रख देनी है, यानी ए के प्लेस पे ए का मान, बी के प्लेस पे बी का मान। तो यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, ए का मान कितना है, 3 है ना। देखिए ए का मान आपने 3 निकाल रखा है, 3, और यहाँ ब्रैकेट में क्या है 2x माइनस 9, और बी का मान कितना है 34 है, ठीक है। बी का मान कितना है 34 है, तो आप यहाँ बी के स्थान पे लिख देंगे 34 बटे में रूट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 आएगा। ओके, देखिए हमने ये रखा, इसके प्लेस पे हमने ये मान रखा, और ये मान रखने के बाद ए और बी दोनों का हमने अलग अलग मान रख दिया। ए का मान 3 था और बी का मान 34। अब क्या करेंगे, अब यहाँ आप देखिए दो पद है, दोनों को हम अलग अलग लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3 ब्रैकेट में 2x माइनस 9 बटे में क्या होगा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और दूसरा पद क्या है 34 बटे में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ये हमने लिखा। देखिए दोनों का अलग अलग कर लिया, और अब फिर दोनों का अलग अलग मुझे समाकलन करना है, यानी 3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा पहले में से, तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2x माइनस 9, और यहाँ क्या बचेगा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 20, और ये dx, और प्लस ये 34 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो 34 बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस कितना 20। ओके, तो यहाँ से अब इसको क्या मान लेंगे, इसको माना, इसको आपको I1 मान लेना, इसको आपको I2 मान लेना। माना I1 बराबर 3 2x माइनस 9 बटे में रूट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx, और प्लस तथा I2 बराबर क्या हो जाएगा 34, और ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस कितना 20। ओके, ये तो यहाँ से अगर ये I1 बराबर, तो यहाँ से एक समीकरण बनाएंगे I बराबर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, यानी I1 और I2 को जोड़ देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा ये पूरे का समीकरण। ठीक है, अब I1 क्या है, I1 जो है उसी को आपको क्या करना है समाकलन। तो I1 है, ये था I1 3, और समाकलन 2x माइनस 9 का होल अपान एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और इंटू dx। तो क्या करना है, इस पूरे को मुझे t मान लेना है, इसको मुझे क्या मानना है t। तो माना t बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, क्योंकि अब देखिए इसको t मान के इसका अवकलन करेंगे तो यही ऊपर वाला आएगा, इसी वजह से हम इसको t मानते हैं बार बार। देखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर ओके। तो अवकलन करेंगे t का, अगर x के सापेक्ष हो जाएगा dt बाई dx, और यहाँ हो जाएगा d बाई dx एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, तो यहाँ से हो जाएगा dt बाई dx बराबर ये हो जाएगा 2x, हो जाएगा 2x माइनस 9, तो यहाँ से dx मान निकालेंगे तो हो जाएगा dt अपान 2x माइनस 9, ये हमने निकाल लिया। और यही मान निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें पुटअप करेंगे। किसमें पुटअप करेंगे, ये I1 में। यहाँ से इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। I1 बराबर क्या हो जाएगा 3, ये 3 तो पहले से था, और ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 9 ऊपर रहेगा, और बटे में करड़ी में t, भाई इसको हमने t माना है, और यहाँ dx है तो dx के प्लेस पे क्या मान आपने निकाल रखा है dt अपान 2x माइनस 9। ओके,
तो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से I1 बराबर क्या मिलेगा, 3 ब्रैकेट में सॉरी समाकलन ऑफ 1/√t इंटू डी टी। ये ऊपर जाके इसकी पावर जो है वो निगेटिव हो जाएगी, यानी 3 ये पावर हो जाएगी निगेटिव, ये मिलेगा। और इसका आप करेंगे तो इसका अवकलन जो है 1/2 बटे में कितना आएगा, अवकलन नहीं समाकलन प्लस सी, तो हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 6 जाके 6 करड़ी में टी, इसको हम टी करड़ी में भी कर सकते हैं क्योंकि पावर है, ये प्लस सी। और इसका मान रख दीजिए क्या आएगा, इसका मान आपने क्या मान रखा था, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस कितना 20, ये प्लस सी, ये आ गया इसका मान। किसका मान, I1 का मान। ओके, I1 का मान तो हो गया। अब आपको किसको सॉल्व करना है, I2 को। किसको सॉल्व करना है, I2। और I2 आपका कहाँ है, ये है I2 आपका। देखिए इसको आपको यहाँ से पिकअप करना है, तो I2 बराबर क्या है, I2 बराबर है 34 ब्रैकेट में 1/रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस कितना 20। ओके, अब यहाँ से इसको क्या करना है आपको, ये अपान में क्वाड्रेटिक बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको हमें क्या करना है, ax² प्लस a² या फिर x² माइनस a² के रूप में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले x² गुणांक रिमूव करते हैं, और यहाँ ऑलरेडी x² गुणांक रिमूव है, तो क्या करना पड़ेगा आपको 34, और यहाँ से 1/रूट में, अब बताइए x² गुणांक तो है नहीं, तो हम किसका गुणांक लेंगे, x का गुणांक। x गुणांक कौन है, -9, -9 बटे का आधा क्या होगा, -9/2 होगा, और -9/2 का वर्ग क्या होगा, 81/4। तो यहाँ आप लिखेंगे 9x धन 81/4, ये जोड़ना है, और 81/4 आपको घटाना है, और प्लस कितना 20। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, फिर से एक बात समझिए, हमने कहा कि x का गुणांक लीजिए, x गुणांक कौन है, -9 है, उसका आधा करिए, तो -9 का आधा क्या होगा, -9/2 होगा, और -9/2 का वर्ग करेंगे तो -9 का स्क्वायर प्लस 81 होगा, 2 का वर्ग होगा 4, तो हमने 81/4 को जोड़ दिया और इसमें घटा दिया, और इसके शुरुआत के 3 पद को हमने एक ब्रैकेट के अंदर लिखा, तो यहाँ से मिल जाएगा I2 बराबर, ये 34 तो वैसे ही रहेगा 34, और इसके बाद यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से x, इसका वर्गमूल x होगा, और यहाँ से केवल साइन लेना है माइनस, और यहाँ से 9/2 का होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, मतलब 20 चौके 80, 81 में से 80 जाएगा तो 1/, आएगा माइनस में 1/4 आएगा। ओके, ये कितना आएगा 1/4। फिर अगले स्टेप में I2 बराबर क्या हो जाएगा 34, ये हो जाएगा, देखिए किसका फॉर्मूला बन गया, 1/रूट में x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, और ये -1/2 का होल स्क्वायर, ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, आपको बताएं, ये फॉर्मूला बन रहा है कि 1/रूट में x² माइनस a² इंटू dx। याद है आपको फॉर्मूला इसका, इसका फॉर्मूला होता है लॉग ब्रैकेट में x प्लस रूट में x² माइनस a², ये होता है। तो इसी फॉर्मूले को आपको यहाँ पिकअप करना है, पुटअप करना है, तो हम मानेंगे, माना t बराबर x माइनस 9/2, और दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dt/dx, और यहाँ हो जाएगा d/dx x माइनस 9/2, और यहाँ से dt/dx करेंगे तो केवल आएगा 1, और यहाँ से dx बराबर क्या आएगा dt। ओके, और ये मान इसमें हम रख देंगे तो हो जाएगा I2 बराबर ये 34, और यहाँ से 1/करड़ी में ये हो जाएगा t² माइनस 1/2 का स्क्वायर, ओके, इंटू dt हो जाएगा। अब फॉर्मूला आपको वही पुटअप कर देना है, क्या होगा कि 34 लॉग
ब्रैकेट में टी प्लस रूट में टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और ये प्लस सी, तो जगह 34 लॉग, ये टी का मान क्या माना था आपने, x माइनस 9/2 और ये प्लस हो जाएगा करड़ी में, इसको सॉल्व करेंगे x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर करेंगे और प्लस नहीं माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कितना c, और यहाँ से जगह 34 लॉग x माइनस 9/2 और प्लस इसको आपने क्या किया था, ये किसको खोलने पर आया था, ये इसको आप कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली या फिर इसको लिख सकते हैं, यानी x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस सी, तो ये आ गया I2 का मान। ओके, I2 का मान ये आ गया। अब इसी को आपको दोनों को जोड़ना है। I1 का मान क्या आया था, I1 का मान आपने निकाला था यहाँ, ये देखिए ये I1 का मान हो गया, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो फाइनली आंसर हम कहाँ लिखें, कि इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से आंसर लिखने के लिए। तो I1 बराबर क्या था, I1 बराबर देखिए, I1 बराबर आपने लिखा रखा था यहाँ, I1 बराबर I बराबर I1 प्लस I2, ठीक है। तो I1 का मान क्या निकाला था आपने कि 6 करड़ी में x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और I2 का मान क्या निकाला 34, यह है 34 लॉग ब्रैकेट में x माइनस 9/2 और फिर प्लस करड़ी में x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस सी, क्या है ये प्लस सी, ये होगा इसका फाइनली आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको प्रश्न नंबर 19 का सलूशन जो है अच्छे से जरूर समझ में आएगा, और अगर कोई दिक्कत कहीं रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं फ्रेंड्स। और अगर आपको ये मेरा वीडियो जो है कैसा लगा ये भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 7.4 का प्रश्न नंबर 20 है। कह रहा है x प्लस 2 का होल अपान रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका मुझे क्या करना है, समाकलन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए फ्रेंड्स ये घातों के बढ़ते क्रम है तो इसको हमें घटते क्रम में लिखना है और वही क्रम में लिखना है। तो यहाँ से एक स्टेप पहले तो ये करेंगे x प्लस 2 अपॉन रूट में माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस 4x इंटू डी एक्स। ओके, अब आपको क्या करना है, इस अंश को, अंश कौन है x प्लस 2, इस अंश को आपको लिखना है a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस b, ये। और इसके बाद क्या करना है कि x प्लस 2, इसका आप अगर इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा माइनस 2x, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस 2x होगा, क्योंकि पावर पहले चली जाएगी और एक पावर घट जाएगा, और प्लस कितना होगा 4, और यहाँ से प्लस b। ओके, कोई दिक्कत, 4x का जो है अवकलन क्या होगा, केवल 4 हो जाएगा। तो यहाँ से a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस 2 बराबर हो जाएगा माइनस 2ax और धन 4a और धन b। अब गुणांकों की तुलना करके हम a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे गुणांकों की तुलना करने पर, तो क्या हो जाएगा, गुणांकों की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x का गुणांक केवल 1 है और यहाँ से माइनस 2a है, तो यहाँ से आएगा a का मान, ये इधर गुणा इधर भाग हो जाएगा तो माइनस 1/2, तो a का मान क्या आ जाएगा माइनस 1/2, ठीक है। और b की बात करें तो इसको अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से 2 है और यहाँ से क्या है 4a प्लस b, तो यहाँ से 2 बराबर 4a, a का मान क्या है माइनस 1/2, धन कितना b, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 2 बराबर आएगा माइनस 2 ये धन b, तो इधर ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी 4 बराबर क्या आएगा b, b का मान कितना आ गया 4।
तो a और b का मान हमने निकाल लिया, और जब a और b का मान निकल जाएगा तो आप बताएं इसको, इसके प्लेस पे क्या आप लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे आप ये लिख सकते हैं, देखिए x+2 है यहाँ, तो इस x+2 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है x+2 बराबर इतना। तो आप यहाँ लिखेंगे कि इस x+2 के प्लेस पे लिखेंगे a इंटू ब्रैकेट में -2x+4+b, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, रूट में -x² + 4x, ये इंटू क्या हो जाएगा dx। तो a और b का जो मान आपने निकाल रखा है वो रख दीजिए। तो a का मान क्या है, -1/2 ब्रैकेट में -2x+4, और b का मान क्या है +4, तो यहाँ बटे में +4 रखिए, और बटे में क्या हो जाएगा, रूट में -x² + कितना 4x, और ये हो जाएगा इतना, ठीक है। और जब ये हो जाएगा तो हम दोनों को अलग अलग बटे में कर लेंगे, तो यानी इसको लिख सकते हैं -1/2 ब्रैकेट में -2x+4 बटे में क्या हो जाएगा, रूट में x -x² + 4x इंटू dx। ओके, इसको हम छोटा ब्रैकेट भी कर सकते हैं, और यहाँ से प्लस दूसरा क्या है, बटे में 4 बटे हो जाएगा, 4 बटे में रूट में -x² + 4x, ये कर सकते हैं इंटू dx। तो दोनों का अलग अलग मुझे करना है अवकलन, अवकलन नहीं समाकलन, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से -1/2 बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे कि -2x+4 और बटे में रूट में -x² + 4x इंटू dx। ओके, और धन ये कितना हो जाएगा, 4, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/रूट में -x² और +4x इंटू dx। तो इसको हम मान लेंगे I1, इसको मान लेंगे I2, यहाँ से मान लेंगे इसको, माना I1 बराबर क्या, -1/2 और -2x +4 बटे में -x² + 4x, तथा इसको I2 मान लेते हैं। I2 बराबर क्या आएगा, 4 ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट में रूट में -x² + 4x, इसको I1 माना, इसको I2 माना। ओके, कोई दिक्कत। अब जब ये मिल गया तो हम इस I1 को क्या करना है, सॉल्व करना है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना। तो यहाँ लिखेंगे I1 बराबर -1/2 -2x+4 बटे में रूट में -x² + 4x। अब इसको क्या मानेंगे, अगर इसका हम अवकलन करेंगे तो यही ऊपर वाला आएगा, तो इसको मानेंगे t, माना t बराबर -x² + 4x, और दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dt/dx, और ये हो जाएगा d/dx ऑफ -x² + 4x, तो dt/dx, और ये आ जाएगा तो -2x, और ये +4 आएगा, तो यहाँ से dx का मान निकालेंगे तो dt/-2x + 4 आएगा। ओके, ये आ गया, और यही वैल्यू हम इसमें पुटअप करेंगे, तो लिखेंगे I1 बराबर -1/2, ये माइनस बटे में ये रूट में t हो जाएगा, इंटू ये dx के प्लेस पे क्या आएगा, dt/-2x + 4, ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2, और ये क्या बचा, 1/रूट में t बचा इंटू dt। ठीक है, ये I1 आ गया, और जब ये मिल जाएगा तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो I1 बराबर क्या आया, ऊपर ये जाएगा t की पावर -12 देगा, और इसका जब हम समाकलन करेंगे तो t की पावर 1/2 तो पहले से था, -1/2,
तो -1/2 टी की पावर 1/2 हाफ ये हो जाएगा, और यहाँ 1/2 ये प्लस कितना सी, तो हो जाएगा ऊपर जाएगा तो -2/2 आएगा, इंटू टी जो है वो करड़ी में हो जाएगा, और इसका मान क्या था माइनस, ये देखिए इसका मान था टी बराबर क्या हमने मान रखा था, टी बराबर -x² प्लस 4x ये प्लस सी, तो ये तो I1 बराबर मिल गया। ठीक है, ये I1 का मान मिल गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो I1 का मान कितना मिल गया, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इस I2 को लेके सॉल्व करना है। किसको, I2 को सॉल्व करना है, तो I2 यहां सॉल्व करते हैं। I2 बराबर क्या है, I2 है 4, ये देखिए I2 ये था आपका, ये 4 और यहां से 1/रूट में -x² -x² प्लस 4x। ठीक है, तो इसको तो हम क्या बनाएंगे, x² प्लस a² या फिर a² माइनस x² के रूप में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले x² के गुणांक को रिमूव करना पड़ेगा, और x² के गुणांक रिमूव करेंगे तो क्या होगा, ऑलरेडी रिमूव है, और यहाँ से इसके बाद x का गुणांक लेंगे, किसका गुणांक, x गुणांक कितना है 4 है, उसका आधा 2 होगा, 2 का स्क्वायर घटा दीजिए जोड़ दीजिए। ठीक है, यानी आएगा -x² प्लस 4x और प्लस 4 -4 लिखेंगे, ये जगह रूट में। -x² प्लस 4x प्लस 4 जोड़ेंगे और प्लस 4 घटाएंगे। ठीक है, तो ये 4, इसको तीनों को एक साथ लिखना है। ठीक है, 1/-x² प्लस 4x और ये -4 को एक साथ लेना है। ठीक है, और इनमें से हम ले लेंगे माइनस कॉमन, ये रूट में भी है, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 4x और ये प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ प्लस 4 इंटू ये dx हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, इसको हम पहले लिखेंगे किसको, ये 4 को, इसका मतलब 2², ये फिर माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये किसका फार्मूला बना, कि ये बना, ये इसका फार्मूला बना, देखिएगा आप, रूट में a² माइनस x², यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x/a, ये होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको t मानेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 साइन इनवर्स x/a, तो x का मतलब है ये हो जाएगा x माइनस 2 और बाई a का मतलब क्या हो जाएगा 2, ये प्लस c हो जाएगा। ओके, तो इसका हो जाएगा ये सॉल्यूशन। ओके, I2 का मान क्या मिल गया, ये मिल गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अब मुझे क्या करना है, I1 और I2 का मान हमने निकाल लिया है, तो I बराबर क्या लिखा था, I बराबर हमने लिखा था I1 प्लस I2, तो I1 का मान क्या आया था, माइनस रूट में x² प्लस 4x और प्लस I2 का मान क्या निकला, 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 का होल अपॉन तो प्लस c। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है प्रश्न नंबर 20 का सलूशन रहा, और उम्मीद है फ्रेंड्स आपको जरूर अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा लेंदी है बट आप घबराएं नहीं बिल्कुल, और आप विश्वास रखें, अगर आपको थोड़ा सा मैथ जो है आता रहे और आपका पेज भरता रहे, यानी अगर स्टेप वाइज आपको मैथ आता रहे और आपका पेज जो भरता रहे, तो लगाने में बड़ा ही इंटरेस्टेड होता है मैथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये केवल जो है लंबा है बट ये हार्ड नहीं है, वेरी जो है इजी है। आप उम्मीद है
जो हमने आपको ये बताया वो अच्छे से ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको मेरे द्वारा दिया जा रहा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आता है, तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि हमारे इस मैथमेटिकल चैनल से आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर आने वाले बोर्ड एग्जाम को बेहतर से बेहतर क्रैक कर सकें और आप अपनी स्टडी लाइफ को बेहतर से बेहतर बना सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स।